नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रामेश्वर नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूँ जो घटना उसके साथ ओडिशाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की वजह से घटी। अगर इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस का भी नाम लिया जाए ना, तो इस जगह को कभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये जगह जितनी ज़्यादा खौफनाक है उतनी ही ज़्यादा रहस्यमयी। जी हाँ, कहानी की फ्लो के साथ इसकी रहस्यों के बारे में और ख़ासकर जगह के बारे में तो आप लोगों को बता ही दूंगा, लेकिन कहानी के बैकग्राउंड को, कहानी को तो समझे, तभी तो उस जगह के बारे में जानकर आप लोगों को मज़ा आएगा। ऊपर ऊपर से बता दूंगा तो क्या मज़ा। चलते कहानी की तरफ। आज से कुछ साल पहले जब ये घटना उस लड़के के साथ घटी, तो दरअसल हुआ ऐसा कि रामेश्वर ना बड़े एक साधारण से परिवार का सीधा साधा लड़का, उड़ीसा का रहने वाला परिवार था। कुछ ही समय पहले क्लास 12th के एग्ज़ाम दिया था, अच्छे मार्क्स आए थे। फिर JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया था, बढ़िया पास कर लिया था। फिर JEE एडवांस होता है उसके बाद, तो एडवांस के एग्ज़ाम दिया और ये रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। ये बहुत खुश था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि इसका एडवांस का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था। खुश था, ये अपने दोस्तों के साथ यही प्लान कर रहा था कि कहाँ घूमने जाए, कहीं पिकनिक मना के आते, सेलिब्रेशन करके आते हैं। लेकिन कोई जगह मिल नहीं पा रही थी। एक दिन इसका एक दोस्त आता है और इसको कहता है कि खुर्दा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है अपने उड़ीसा में, वहाँ घूमने के लिए चलते हैं, ढेर सारी घूमने की जगहें हैं। ये सुन के बहुत खुश हो गया, क्योंकि ये खुर्दा आज तक गया नहीं था। सिर्फ बोले ठीक है, कौन कौन जाएगा। डिसाइड हुआ, टोटल 4 लड़के इसको मिलाकर। बोले चलो। डिसाइड किए हैं और ठीक 2 दिन बाद ये लोग वहाँ पर निकल पड़े। जहाँ पर ये लोग रहते थे, जिस गांव में, जिस टाउन में, वहाँ से खुर्दा ज़्यादा दूर नहीं था। पहुँच गए, गाड़ी वाड़ी करके गए हुए थे। अब वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों ने गाड़ी वाले को छोड़ दिया, भाई इतना ही था हमारा सफ़र, हम घूमेंगे फिरेंगे और अपने हिसाब से अपने गांव, अपने टाउन लौट जाएंगे। गाड़ी वाला भी इनको उस डिस्ट्रिक्ट में, उस शहर में छोड़ के अपने निकल पड़ा आगे की तरफ। ये चारों वहाँ पे बढ़िया घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घूमते इवनिंग का टाइम हो गया। इवनिंग में लगभग 8 साढ़े 8 का समय हो गया और ये लोग घूमते घूमते मंगला जोड़ी नाम की जगह पर पहुंच गए। यहाँ पर ऐसा है कि एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये थक कर बैठ गया। इसके दोस्त लोग अपना काम करने लगे। हाँ, इसको आज भी याद है, वो लोग कुछ ऐसी बातों में बिजी हो गए थे कि वो सोच ही नहीं रहे थे कि रामेश्वर भी उनके साथ आया हुआ है। इन्होंने सोचा कि अच्छा है यार, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। ये वो पेड़ के नीचे बैठ के टिक के उसमें आराम कर रहा था कि लिटरली अचानक से उसको एक लड़की आती हुई दिखाई दी उसकी तरफ। ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सफ़ेद रंग का फिटिंग वाला टॉप पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का जीन्स। सचमुच में उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। वो सीधे इसके पास आई और अपने हाथों को दिखाते हुए एक पता लिखा हुआ था, उस पते के बारे में पूछती है कि ये जगह कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हैं क्या। इसने उस एड्रेस को ध्यान से देखा और बोला कि जहाँ पर हम अभी हैं वहाँ से ये जगह बहुत दूर है। दरअसल ये जगह मेरे होम टाउन के पास ही है, इसलिए मुझे पता है। आप रात होने वाली यहाँ तक जाएंगी कैसे? बस वगैरह के बारे में तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन आप अपने खुद के साधन से तो इतनी दूर अकेली नहीं जा पाएंगे, आपके साथ कोई है नहीं? बोलती है नहीं। थोड़ी उदास हो गई है सुन के। बोली कि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक घटना हो गई। उस घटना की वजह से मुझे अपने घर वालों को छोड़कर अलग रहना पड़ रहा है और अभी मुझे चोट भी लगी हुई है। उसने अपना टॉप ऐसा करते हुए कंधे में दिखाए। बड़ा गहरा सा कट था और वहाँ पे मतलब हल्दी वगैरह लगी हुई थी। इसने सोची कि ऐसा कट है, ठीक से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराई आपने? उसने बोली कि हो ही नहीं पा रहा है, अकेले अब क्या क्या कर लूँ। ये सारी चीज़ों के कारण अकेले चीज़ों को मैनेज करने में बड़ा टफ हो जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो इस जगह पर आप मेरे साथ चल सकते हैं, मुझे छोड़ सकते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ। इसने उससे ज़्यादा नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आई, कैसे आई। इसके दिमाग में बस उसकी वो चोट ही घूम रही थी। वही घूम रहा था कि कैसे यार एक जवान सी लड़की को उसे घर वालों ने छोड़ दिए और इस लड़की से कुछ मतलब नहीं रखे। इसने बोला ठीक है, उस जगह के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। आपका ये जो घाव है ये ज़्यादा पुराना नहीं दिख रहा है, अगर ये फैल गया तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सिर्फ आपने हल्दी लगा के छोड़ दी है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा देते हैं।
इसने देखा कि इसके दोस्त लोग अभी भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। इसने सोचा मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, मैं लड़की को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तो दोस्त लोग बोलेंगे कि यार तू भी घूमने है कि लड़की के लिए आया है यहाँ पे, हाँ। इसलिए इसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बोला और लड़की को पेड़ के पीछे होते हुए बाहर की तरफ ले गया। थोड़ी आगे जाने के बाद एक क्लिनिक मिली। क्लिनिक बंद थी, पता नहीं कैसे। क्लिनिक बंद देखा तो अपने मोबाइल में सर्च करने लगा आसपास कोई और क्लिनिक या हॉस्पिटल है क्या। इतने में लड़की बोलती है छोड़िए ना प्लीज़, जाने दीजिए, मुझे इस जगह पर जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं नहीं पहुंच पाई तो प्रॉब्लम होगी। इसने सोचा कि ठीक है चलो, इतनी सुंदर लड़की इतने प्यार से बोल रही है तो क्या मना करूँ। इसने निकाला अपना फ़ोन और अपने 3 दोस्तों में से एक को फ़ोन करके कहता है कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया है। पूरी बताया, मतलब एक एक चीज़ बता दी वो लड़की के बारे में भी, और बोला कि ये लड़की जहाँ पर जाना चाह रही है वो अपने गांव के पास में ही है वो जगह। तो एक काम करते हैं, मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ से मुझे अपने गांव जाने का साधन मिल जाएगा, तुम लोग अपने हिसाब से आ जाना, खाना वाना खा पी के, तुम लोग का तो प्लानिंग थी ना, मैं निकलता हूँ। तो दोस्तों ने भी सोचे कि ठीक है यार, अच्छा ही तो सोच रहा है, बेचारी लड़की जिसको मदद की ज़रूरत है और जिसका कोई है भी नहीं, उसी की मदद कर रहा है ना हमारा दोस्त। बोले कि ठीक है तू जा, हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, गांव पहुँचेंगे, बाय चांस पहुँच के तुझे हमारे मम्मी पापा मिलते हैं तो बोल देना कि मैं आ गया, वो लोग रुके हुए हैं, थोड़ी देर में वो लोग भी निकलेंगे। इसने बोला ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं था, इन लोगों का होम टाउन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1-1.5 घंटे की दूरी थी। ये निकल पड़ा उस लड़की को लेकर। अब उस लड़की को लेकर पहुँचा है उस जगह पर, नॉर्मल सी जगह थी, इसी गांव से थोड़े पहले का ये गांव था। वो लड़की ने बोली थैंक यू सो मच और बोल के निकलने लगी। इसने बोला अरे ऐसे कैसे, आप बहुत मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे अगर कभी बात करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं क्या। लड़की इसके पास बड़े एक स्माइल करके कहती है कि मैं ये मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें अपने पास रखना पसंद नहीं करती हूँ, जब से मम्मी पापा से अलग हुई हूँ, अकेले रह रही हूँ, ये सारी चीज़ों से नफ़रत सी हो गई है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल यहीं पर, जहाँ से आप अभी निकलने वाले अपने घर की तरफ, जहाँ पर मुझे आज आप छोड़ रहे हैं, रोज़ मिलिए इतने ही वक्त। उस वक्त समय हो रहा था यही कोई लगभग 9:30 बजे के आसपास का। बोली कि 9:30 बजे के आसपास आप मुझे मिलने के लिए आ जाया करो, हम बातचीत करेंगे और फिर आप भी जा सकते हो और मैं भी अपनी लाइफ जैसी चाहती हूँ वैसी जी सकती हूँ, मुझे फ़ोन मैसेजेस ये सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसने भी बोला ठीक है। वो लड़की निकल गई। ये लड़की को जाता हुआ देख कर इसके दिल में भी वो प्यार वाली घंटी बजने लगी। टीनेजर्स लव क्या होता है ना कि फर्स्ट साइट लव इस एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसको वो बहुत अच्छा लगा और ये भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अगली रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 9 बजे वो जगह पर जाकर पहुंच गया। वो लड़की भी एग्जैक्टली 9:20 को वहाँ पर आई। दोनों ने ढेर सारी बातचीत की है। फिर आखिर में इसने बोला कि चलो एक सेल्फी लेते हैं। अपना मोबाइल निकाला, ये लड़की ने बोली नहीं प्लीज़, मैंने आपसे कही थी ना कि ये सारी चीज़ों से अब मुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं है, आप मेरी फ़ोटो मत लीजिए। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, कर तो रही हूं ना, ये सब फ़ोटो वगैरह से क्या करेंगे आप, छोड़िए, इस पल को हम एंजॉय करते हैं। गहरी गहरी बातें कर रही है कम उम्र की लड़की। खैर ये लोगों ने वहाँ पे बढ़िया क्वालिटी टाइम स्पेंड किए और रात में 11 बजे के आसपास ये अपने घर अपने गांव गया। फिर क्या हुआ, फिर अगला दिन निकला, फिर मिले। अब ये रोज़ मिलते, उसी जगह पर मिलते, उसी समय मिलते। काफ़ी दिन बीत गए और इसको उससे प्यार हो गया। इसने अपने प्यार का इजहार उससे कर दिया और वो लड़की ने भी एक्सेप्ट कर ली। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की इससे 3-4 दिन तक नहीं मिली। इसने सोचा क्या हो गया, रोज़ वहाँ पर जाता, खड़े रहता, वो लड़की नहीं आती। एक दिन वहाँ पर गया और 12 बजे तक खड़ा रहा। 12 बजे के आसपास वो लड़की अंदर की तरफ से, जहाँ पे कुछ घर बने हुए थे वहाँ से चल के इसकी तरफ आई। बोला कि ये आपने क्यों की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना आपका फ़ोन नंबर है ना कुछ, मुझे आपका घर भी एग्जैक्टली नहीं पता है, हम ये खुली जगह पर मिलते हैं फिर कोई तालाब के किनारे बैठे रहते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे आपका घर दिखाइए या फिर मैं आपको अभी अपना कैसे भी करके फ़ोन अरेंज करवा के देता हूँ। इसने बोली कि मैं आपसे इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, वो अभी नहीं कर पाओगी,
रात काफ़ी हो गई है, आपके घर वाले आपकी चिंता में होंगे। हम कल उसी समय उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। तब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या बात हो गई जो मैं आपसे इतने दिनों से मिल नहीं रही थी। उसने बोला ठीक है, ऐसी क्या बात हो गई। ये सोचते सोचते घर गया और पूरी रात टेंशन में जागते हुए काट दिया कि वो लड़की के मन में ऐसा क्या है। एक तो बड़ी रहस्यमयी सी लड़की है यार, बड़ी गहरी गहरी बातें करती है, कई बार ऐसी बातें समझ में नहीं आती है, बहुत सीरियस है अपनी लाइफ में, क्या कहना चाहती है, कोई टेंशन में है क्या। और टेंशन में है तो कहीं मुझे भी कोई टेंशन में तो नहीं डाल देगी। कम उम्र में ऐसा होता है हाँ। शौक में लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बना लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल ऐसी ज़रूरत पड़ती है ना किसी लड़के या लड़की को, यानी उसके पार्टनर को ही, तो टेंशन में आ जाते हैं कहीं उसकी ज़रूरत में हम ना फंस जाए और हम भी प्रॉब्लम में ना आ जाए। खैर ये पूरी रात इसी सोच में बिता दिया। फिर आई एग्जैक्टली अगली शाम, ये पहुंच गया उसी जगह, उसी पेड़ के पास जिस पेड़ का नाम था मंगला जोड़ी का पेड़। मंगला जोड़ी के पेड़ के नीचे ये खड़े होकर इंतज़ार करने लगा और ये शॉक्ड था कि इस जगह पर साला कोई आता क्यों नहीं है यार। हाँ, मतलब उस दिन भी सिर्फ हम लोग ही थे। मैं पेड़ के पास टिक के खड़ा हुआ था, मेरे दोस्त लोग थोड़ी आगे एंजॉय कर रहे थे, फिर कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। आज भी कोई नहीं, खैर छोड़ो। ये थक गया वहां पे खड़े खड़े, आज भी लिटरली आज भी इसको यहाँ पर खड़े खड़े 11:30 बज गए। बोला ये बहुत हो गया, आज के बाद से मैटर क्लोज्ड, मैं इस लड़की से कभी नहीं मिलूंगा। ये सोच के ये वहां से लौटने लगा, किसी घर से इसको फोन आता है। आज था दशहरा की रात। इसकी मम्मी इसको फ़ोन करती है। ये फ़ोन उठाता है तो पाता है कि इसकी मम्मी है। हाँ मम्मी क्या हुआ। मम्मी बोलती है कि यार हम लोग दशहरा का मेला घूमने के लिए गए हुए थे, घूम फिर के आ भी गए, तूने बोला था थोड़ी देर में आता हूँ, अब हम खाना वाना बाहर से खा के घर को लौट रहे हैं, तू अब तक नहीं आया है, तेरे खाने वाने का क्या करना है, अभी तक अच्छी भली पढ़ाई लिखाई में था, ये कैसे सारी चीज़ों में तो इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ जल्दी से घर आ। ये बोलता है कि ठीक है मम्मी मैं आता हूँ, ऐसे बोल के फ़ोन काटता है और निकलने लगता है। कितने में ही वो लड़की इसको आते हुए दिखाई देती है। आज इस लड़की को जैसा आते हुए देखा है, इसके दिमाग में एक चीज़ हिट करी, साला ये लड़की कपड़े क्यों नहीं बदल रही है अपने। इतने दिन से हो गया मैं इससे मिलता हूँ, एक ही जोड़ी कपड़े हैं क्या। हाँ, कपड़ों से स्मेल भी नहीं आती है, स्मेल भी इस लड़की के पास से अच्छी आती है, वाइट टॉप है, गंदा भी नहीं होता है, क्या सीन है। ठीक है माँ बाप ख़त्म हो गए, लेकिन ये कहीं तो रह रही है ना, मतलब पैसे वैसे तो होंगे, खाना तो खा रही, कपड़े क्यों नहीं बदल रही है। इसने सोचा ये लड़की यहाँ पर आ गई। लड़की यहाँ पर आ गई तो ये फिर से गुस्सा किया कि आपने ये क्यों किया। आज दूसरी बार हो गया, मैं इंतज़ार करते करते लौट रहा था, मेरे घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। लड़की बहुत इमोशनल हो गई इसकी ये बातें सुनकर, कहने लगी कि नहीं आप अभी नहीं जा सकते। ये बोलता है कि नहीं यार मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, इतने में टिंग 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 फिर से फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया, हाँ मम्मी निकल ही गया हूँ, आ रहा हूँ, बस पास में ही हूँ, एक दोस्त के घर आया हुआ था। टिंग, ठीक है अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बोल के लौटने लगा। हाथ पकड़ ली, तुम नहीं जाओगे। अभी तक आप करके बात करती थी, अब बोलती है तुम नहीं जाओगे। इसने बोला ऐसे कैसे नहीं जाओगे, और ये क्या तरीका है, तुम इस तरीके से ब्लंट वे में मुझसे बात नहीं कर सकती, ऐसा जबरदस्ती करके मेरा हाथ नहीं पकड़ सकती। ये लड़की एकदम सामने फ्रंटल फेस करी, क्यों नहीं कर सकती, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। ऐसे बोलते बोलते लिटरली उसकी आंखें पूरी फट गई, आंखें बाहर जैसी हो गई, लाल लाल चटकदार आंखें हो गई। उसका चेहरे में जितना खून रहा होगा वो पूरा समझ लो सूख गया, और चेहरा एकदम पेल कलर का, बिल्कुल वाइट कलर का हो गया। नसें दिखने लगी और बाल अचानक से मतलब ऐसे सिकुड़ने लगे, बाल एकदम गंदे होने लगे। मतलब विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसका चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक हो गया कि उसको देखते ही रह गया। इसके पैर वहीं पर जम गए। ये क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं पाया। इतने में वो लड़की अपने लंबे लंबे नुकीले दांत इसके तरफ फाड़ी और इसे गले के तरफ वार कर ही रही थी। किसने चिल्लाया जय बजरंग बली, और हनुमान चालीसा चिल्लाते चिल्लाते भागा है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चिल्लाते चिल्लाते भागा बहुत तेजी से, बहुत गंदी तरीके से भागा। किस्मत से भागते भागते थोड़ी देर बाद इसको एक रोड मिली। उस रोड में लकीली एक जीप थी जो कि इसके गांव वाले रास्ते में ही जा रही थी। इसने रुकवाया, सवार हो गया। पैसे कितने लगेंगे, क्या है, कौन है, कुछ नहीं। जीप वाले भी समझे इसको देखकर कि जहाँ से आ रहा है वो जगह सही नहीं है, ये पक्का किसी मुसीबत में था। बेचारे लड़के को बैठा लेते हैं और जीप वाला निकाल लिया। जीप वाला जब गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी आगे पहुंच गया, तब पूछा, क्यों भाई इतने घबराते घबराते तुम कहाँ से अचानक से हमारी जीप के सामने प्रकट हुए? क्या सीन है, किस तरफ से आ रहे थे तुम? ये बोला, वो पेड़ है ना, मंगला जोड़ी का पेड़। बोले, अच्छा मंगला जोड़ी का पेड़, क्या हुआ वहाँ पे, बताना ज़रा। इसने पूरा मैटर बताया कि मैं एक लड़की से मिल रहा था, आज भी मिला। वो लड़की तो देखते ही देखते चुड़ैल बन गई। मैंने उससे बोला कि मैं घर जाऊंगा, तो उसका गुस्सा उसके 7वें आसमान पे भारी हुआ, और उसका चेहरा मुझे जो दिखाई दिया है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो अभी आप डर के मारे अपनी गाड़ी ठोक दोगे कहीं पे। बोलता है, बेटा तुम मुझे क्या बताओगे, ऐसे किस्से कई सुना हूँ, इस रास्ते से रेगुलरली आता जाता हूँ। तुमको मंगला जोड़ी के बारे में किसी ने कभी कुछ बताया नहीं क्या? उसने बोला, नहीं, उस जगह के बारे में मेरे 3 दोस्तों के बाद आप पहले हो जिससे मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसने बताया कि बेटा, मंगला जोड़ी का पेड़ उड़ीसा के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस जगह पे आज से कुछ साल पहले एक लड़की ने खुद को खुश कर लिया था। जब उसने खुद को खुश किया था ना, वो रात थी दशहरा की रात। उसके बाद से हर एक दशहरा के आने से पहले 21 लोगों की जान उस पेड़ के पास चली जाती है। लोग मरते कैसे हैं ये आज तक अनक्लियर है, किसी का सामने नहीं आया, लेकिन हर साल 21 लोग मरते ही हैं। और मरने वाले कोई ऐसे नॉर्मल लोग नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ नौजवान लड़के तुम्हारे जैसे। लोग कहते हैं कि वहाँ पर उसी लड़की की आत्मा भटकती है और वो तुम्हारे जैसे नौजवान लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उनको अपना शिकार बना लेती है। तुम भी शिकार बनने वाले थे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के और तुम्हारे कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो तुम भाग के यहाँ पर चिल्लाते हुए हनुमान चालीसा आ गए और मेरी गाड़ी तुमको मिल गई। जीवन में कभी भी उस तरफ लौट के मत चले जाना। जिस लड़की से तुम अपना प्यार समझ के मिल रहे थे ना, वो एक साधारण लड़की नहीं, वो एक ऐसी खतरनाक प्रेत आत्मा थी जो कि हर साल 21 मासूम लोगों की जान लेकर पता नहीं कौन सी चीज को प्राप्त करना चाहती है। वो सुन के हक्का बक्का रह गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर क्या था, वो थोड़ी देर बाद अपने गांव पहुंच गया। ड्राइवर अंकल को पैसे देने लगा। बोले कि क्या पैसे देगा यार, तू बच्चा है, तेरी जान बचा लिया हूँ, इतना ही काफ़ी है। मैं भी अपने घर की तरफ जा रहा था, थोड़ी आगे ही मेरा घर है, बस इतना ध्यान रखना, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताना और कभी भी उस तरफ मत जाना। उसने बोला, थैंक यू सो मच अंकल। लौट गया। अगले दिन अपने पापा से भी बहाने से पूछा उस जगह के बारे में, मंगला जोड़ी का पेड़, मंगला जोड़ी ट्री। पिताजी ने भी ऐसी ही कहानी बताई और ये अपने आप को मन ही मन कोसने लगा कि क्या है यार, मैं उधर चले गया, रोकने वाला भी कोई दिखाई नहीं दिया था, पहली बार भी, दूसरी बार भी, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था, किसी ने एक बार टोका भी नहीं, मरमरा जाता अभी मैं एक लड़की के चक्कर में। हाँ, तब से लेकर आज तक कोई भी लड़की से ढंग से बात नहीं किया इसने। मन में डर लगता है, खौफ बैठ गया। कोई लड़की को देखता है ना तो वही शक्ल उस लड़की के चेहरे में इसको दिखाई देती है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद रामेश्वर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, लिटरली खुद। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई तो सीख मिली होगी। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहूँ भाई। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।